मकर संक्रांति है, एकादशी भी है। आप सभी लोग बाल्टी में तिल्ली डाल डाल के नहीं लिया होगा। पानी में तिल डालते ना, थोड़ी सी तिल्ली डालेंगे फिर नहाएंगे। उसका फल क्या है? तिल शनि का प्रभाव देता है। जिस पात्र में तिल को डाला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उस जल से जो स्नान करा जाता है, केवल शनि का भाव इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह शनि के अनुकूल होकर उसको अनुकूलता प्रदान करना चालू कर देते हैं। एक मकर संक्रांति पर मात्र तिल के, इसलिए कई लोग तिल का उपटन भी करते हैं, कोई लोग तिल डाल के नहा लेते हैं। तिल का महत्व है। नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का। उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी। और जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा, उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। भगवान सूर्य नारायण करें, भगवान भास्कर देव करें। सुनो शनि, तुम नए घर में प्रवेश करे हो, इसलिए तुम्हारे घर में मैंने प्रवेश करा है। जो मुझे तिल का और गुड़ का भाव देगा, दान पुण्य स्मरण करेगा, मकर राशि के अंतर्गत मैं प्रवेश करा हूं, तुम्हारे घर में संपदा की वृद्धि होगी। दान धर्म पुण्य संकीर्तन स्मरण ये कभी घटता नहीं। दूसरे घर में प्रवेश किया था। मकर संक्रांति का पर्व है। ये कोई मकर संक्रांति ऐसी नहीं पड़ गई। किसी देवता का घर जला था, तब जाकर दूसरे घर में प्रवेश किया था। एक घर था कुंभ, फिर इस कुंभ घर में आग लगी थी, तब दूसरा घर बना था मकर। फिर मकर घर में भगवान सूर्य नारायण आए, उनका आदर हुआ, तब जाकर ये मकर संक्रांति हुई। कोई ऐसी हो गई क्या तब मकर संक्रांति हुई थी। एक बहू ने अपने ससुर का आदर नहीं करा था, तो पिता ने बेटे के घर में आग लगा दी थी, केवल क्रोध में। तब जाकर ये मकर संक्रांति पड़ी थी। कोई ऐसे ही पड़ गई मकर संक्रांति? कह दिया आपने तो कि मकर संक्रांति का दान बड़ा प्रबल होता है, पर उस दान की महत्वता क्या है? हमारे शास्त्र क्या कर रहे हैं, हमारे पुराण क्या कर रहे हैं, हमारे वेद क्या कर रहे हैं? हम तो सुनते हुए आए, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े तो उत्तरायण सूर्य आने वाला था, इसलिए तब प्राण त्यागूंगा। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करेगा, तब मैं आनंद पाऊंगा, तब मैं दान करूंगा पुण्य। तो आखिर दान की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो तिल की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? वो गुड़ की महत्वता इतनी प्रबल कैसे हो गई? कहीं हमारे यहाँ एक भी मैसेज में ये नहीं लिखा हुआ आया होगा कि शक्कर तिल्ली का दान करो, गुड़ तिल्ली का दान करो। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। ज्योतिष के हिसाब से तिल शनि है और गुड़ सूर्य है। कोई साधारण सा भाव नहीं प्रगटा है महाराज जी। इस मकर संक्रांति पर केवल लोगों ने कह दिया कि पतंग उड़ा लो, तो कितनी अच्छी बात है, हिंदू धर्म में कम से कम एक दिन दिया, उड़ा लो। ज्योतिष में तिल को शनि और गुड़ को, जम के बोलो जरा, सूर्य कहा गया। दोनों बाप और बेटे का मिलन करवाया, क्योंकि इन दोनों की बनती नहीं थी। शनि की सूर्य से ना बने, सूर्य देव की शनि देव से ना बने, दोनों का मिलन है। शिव महापुराण की कथा में भाव वर्णन करते हुए मानसरोवर शिव पुराण का स्मरण करें। एक बार सूर्य देव अपने बेटे शनि के घर गए। शनि देव का घर है कुंभ। कौन सा घर है? कुंभ। एक सरल भाषा में लेना, घर में अगर ससुर आए, घर में घर का बुजुर्ग आए, बड़ा आए, तो उसका आदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आपकी उम्र से अगर कोई बड़ा आ रहा है तो आपको खड़े हो जाना चाहिए। यहां तक शास्त्र कह रहा है। जिन शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या के साथ हुआ था, वो चित्ररथ की कन्या तो ये विचार में पड़ी थी कि मैं स्वयं इतनी प्रबल और जिसका पति इतना प्रबल,
तो क्रोध। तो किसी ने पूछा गुरुजी ये शनि महाराज को इतना क्रोध क्यों आया रहता है? जब देखो जब शनि जी गुस्से में रहते हैं, हाँ परंतु कभी कभी करते हैं, पर इतना गुस्सा क्यों रहता है इनके पास में? उसका एक ही तो कारण होगा, एक कारण है शनि महाराज के क्रोध करने का। धर्म पत्नी आई शनि महाराज की, सम्मुख में आकर खड़ी हो गई शनि महाराज के, और अपने कार्य में शनि महाराज लगे रहे। माना आप व्हाट्सएप चलाओ, पर घरवाली खड़ी है तो थोड़ा सावधानी से एक बार मुंह से बात तो कर लो। तुम्हें यूट्यूब चलाना है, फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, व्हाट्सएप चलाओ, लैपटॉप चलाना है, फोन जो कुछ करना करो, पर जो आई है चाय लेकर बात करने के लिए 2 मिनट, उसने भी तो अपना मोबाइल रख के आई ना, चाय बना के लाई ना, और 2 कप लाई इसलिए लाई कि अपन दोनों बैठ के बात करेंगे। तो शनि महाराज जी की धर्म पत्नी भी ये सोच के आई थी कि मेरे प्रभु के पास में बैठकर मैं थोड़ी चर्चा करूं, मैं थोड़ी बात करूं, पर ये तो देखे ही नहीं। आ गया क्रोध, और क्रोध में बस खड़ी होकर बोल दी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको। अब देखिए जरा शनि महाराज की पत्नी, मेरा श्राप है स्वामी तुमको, तुम मुझे नहीं देखे हो, अपने कार्य में लगे हो, मैं श्राप देती हूं, तुम जिस पर दृष्टि दोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा। बहुत अच्छे थे शनि महाराज, ऐसा नहीं है, थे अच्छे, परंतु ये जगदंबा के कारण गुस्सा आ गया बस, और श्राप मिला जिस पे दृष्टि दोगे बस। शनि महाराज ने भी सोच लिया अब क्या करूं, श्राप लग गया। भगवान शनि महाराज भी विचार करे कि अब किसी को भी देखूंगा तो, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है, पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ, उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। महाराज भगवान सूर्य नारायण का प्रवेश हुआ कुंभ में, घर में प्रवेश करा। जैसे ही प्रवेश करा शनि महाराज तो उठ खड़े हुए, पर बहू खड़ी नहीं। घर का अगर कोई बड़ा आए, आदरणीय आए, सम्माननीय आए तो उसको आदर देना चाहिए, सत्कार करो। जैसे ही घर में प्रवेश करे, अब घर में प्रवेश करे तो आदर का भाव होना चाहिए था महाराज, आदर का भाव प्रकट होना चाहिए था। महाराज कुंभ जल गया। शनि महाराज ने अपनी पत्नी से कहा देखो कुछ बचा है घर में, कुछ बचा है घर में, देखिए जरा। शनि महाराज की धर्म पत्नी दौड़ कर गई है, और जाकर देखा तो धधक धधक कर जल रहा था, कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी नहीं है। तब शनि महाराज ने अपने पिताजी के चरण पकड़े, गलती हो गई, मेरा पिता आया था, मैं आदर नहीं कर पाया। मेरे पिता आए, सूर्य नारायण आए, और मैं आदर नहीं कर पाया। विनती करता हूं, निवेदन करता हूं पिताजी, आप, मैं दूसरे घर का निर्माण करता हूं, उस घर में आप जरूर आना पिताजी। मुझसे जो बनेगा मैं आदर के भाव रख दूंगा, मुझसे जो बनेगा मैं आदर का भाव रखूंगा। सूर्य नारायण भगवान बोले क्या आज तेरे पास में कुछ खाने के लिए नहीं है? माना मैंने तेरे घर में आग लगा दी, माना तेरे घर में कुछ भी नहीं है, पर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अंदर गई चित्ररथ की पुत्री, दौड़ कर गई शनि महाराज की धर्म पत्नी। थोड़ा सा तिल और गुड़ रखा हुआ था, तिल और गुड़ लेके आई, भगवान को देने लगी। सूर्य नारायण भगवान ने कहा तेरे घर को आग मैंने लगाई है,
इस तिल और गुड़ को तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन तू नए घर में प्रवेश करेगा, और मैं स्वयं तेरे उस घर में आऊंगा, आदर देखूंगा, तब तुझे देखकर जाऊंगा। भगवान ने, शनि महाराज ने नया घर बनाया जिसका नाम था मकर। आग लगाई मकर में। भगवान शनि महाराज ने बार बार अपने पिताजी को आदर कर कर कहा, पिताजी पधारो, पिताजी पधारो। पिताजी कहते हैं, जब उत्तरायण भाव में भ्रमण करते हुए आऊंगा, सब देवताओं के घरों में प्रवेश करते करते आऊंगा, तब शनि तेरे घर में भी प्रवेश करूंगा। तब मकर में प्रवेश किया तो शनि महाराज की पत्नियां दौड़कर तिल गुड़ से अपने पिता का आदर करने लगी। जानकर सूर्य नारायण भगवान ने वर प्रदान कर दिया। आज मैंने इस मकर राशि में प्रवेश करा है, मकर के अंदर प्रवेश करा है, जो मुझे गुड़ और तिल्ली का दान देगा, सूर्य को अर्घ देगा, सूर्य का स्मरण करेगा, मेरा स्मरण करने वाला कभी खाली नहीं रहेगा। जैसे शनि को नया भवन दिया, जो मुझे आनंद से स्मरण करेगा, आज के दिन जो दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण करता है, पुराण और वेद को श्रवण करता है, मेरी पावन चरित्र को सुनेगा, उसको भी मैं नूतन नूतन भाव प्रदान करता रहूंगा, नूतन भाव। इसलिए होती है मकर संक्रांति और तिल और गुड़ का दान। और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हुए भाव प्रकट कर रहे हैं कि कम से कम आपने मकर संक्रांति की कथा को श्रवण तो करा, जनमानस तक ये कथा पहुंची तो सही, तक भेजिए इस कथा को कि मकर संक्रांति पर क्यों गुड़ और तिल का दान होता है, किस लिए होता है। माता पिता का आदर करा है, इसलिए आज भी कुछ चीजें घर के बुजुर्गों को दी जाती है, बड़ों को दी जाती है, छोटों को नहीं, बड़ों को देते हैं। कहते हैं कि ये 13-14 चीजें आप लोग बांटते हो ना, तो किसको बांटते हो? तुमसे छोटी उम्र वालों को बांटोगे? सास के बहू को देगी सामान? सास बहू को देती है क्या सामान? नहीं। बहू किसको देती है? सास को। बहू किसको देती है? जेठानी को। बहू सामान किसको देती है? ननन को। बहू सामान किसको देती है? कोई मोहल्ले में कोई बड़ी उम्र की कोई बहुएं हों, बड़ी उम्र के जो लोग हों, सौभाग्यवती नारी हो, उसको ये 13-14 चीजें दी जाती है। जो भी आप बांटते हो, टीकी का पत्ता हो, सिंदूर की डिब्बी हो, मेहंदी हो, कोण हो, जो भी आप बांट रहे हो, लाली भी बांट देते कई कई, तो उनका क्या है। तो ये जो चीज आप लोग बांटते हो, ये किसको देते हो आप लोग? किसको प्रदान करते हो? छोटे को नहीं, घर से बड़े को, जो आपके अवस्था से बड़े हैं, जो आपसे बड़े हैं, आप उनको दे दें। क्यों देते हैं बड़ों को? ये यहां आदर का भाव दिखाया गया, यहां आदर दिखाया गया कि यहां कुंभ में शनि महाराज अपने घर में रह रहे थे, सूर्य नारायण भगवान का आगमन हुआ, आज बेटे से मिलने का भाव जागृत हुआ और कुंभ में प्रवेश कर गए। कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति में? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलची अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था, तंदुरुस्त होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा, आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? अरे जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो। सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है। एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण विश्व में मकर संक्रांति महोत्सव मनाया जाएगा। अपने अपने घरों में रहकर लोग इस पावन उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीज़ें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे की तरफ से कोई मना नहीं हो। पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो, भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सकते। अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए और जितना बन सके उतना भगवान की भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहे, तो मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, कहता है महाराज जी शमी पत्र की 5 पत्तियां, कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है और चढ़ी हुई एक बेलपत्र, शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता है।